इतनी संख्या है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। किसानों ने जाकर कृषि मंडी में शरण ली और इनके जो बाहर से किसान आए उनको जगह नहीं, आधे किसान तो वापिस चले गए। अब ऐसी बात सरकार किसानों के साथ में कर रही है जो जिनका धरना स्थल है तो उग्र आंदोलन पर किसान मजबूर होंगे, जिनकी समस्त जिम्मेदारी गुड़ा मालानी सहित पूरे बाड़मेर के शासन प्रशासन की होगी। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि समय रहते किसानों को परेशान नहीं किया जाए। जो कृषि मंडी है, कृषि मंडी के अंदर सुबह 11 बजे से धरना है वो शुरू हुआ है और आपको बता दें एसडीएम कोर्ट यहाँ पर लोग हैं जो ज्ञापन देने पहुंचे और उसके बाद में अपनी हड़ताल पे बैठ गए। एसडीएम जो कार्यालय उनका घेराव भी किया गया, जिसके अंदर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ है उसकी पूरी विस्तृत जिस प्रकार से लोगों ने घेराव किया है। सर, आज गुड़ा मालानी के अंदर किस प्रकार का धरना? देखिए, आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले जो किसानों का रुका हुआ बीमा क्लेम, अनाज आदान अनुदान की राशि थी उसको लेकर था। किसानों के अंदर भारी रोष है। आज हजारों की संख्या के अंदर किसानों ने गुड़ा मालानी उप मुख्यालय का घेराव करके शासन प्रशासन को जगाया है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का बीमा क्लेम, आदान अनुदान की राशि नहीं आई तो उग्र आंदोलन पर किसान मजबूर होंगे, जिनकी समस्त जिम्मेदारी गुड़ा मालानी सहित पूरे बाड़मेर के शासन प्रशासन की होगी। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि समय रहते किसानों को परेशान नहीं किया जाए। किसानों का जो बीमा क्लेम है, किसानों की जो आदान अनुदान की राशि है, वो तुरंत किसानों के खातों के अंदर जमा कराई जाए। अगर नहीं की गई तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे, जिनकी समस्त जिम्मेदारी बाड़मेर के और गुड़ा मालानी के शासन प्रशासन की होगी। आज सारा किसान एकजुट है। किसान भाई ओके, अब आगे सीजन आने वाली है, खड़ाई के पैसे देंगे, डीजल के पैसे देंगे, इसलिए जो किसानों का आदान अनुदान की राशि है वो तुरंत से तुरंत किसानों के खाते के अंदर जमा कराए। यही सारे किसानों की और किसान संघ की ओर से मांग है। आज जो जिस प्रकार से एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया, काफी लंबे टाइम तक जो आपकी वार्ता चली, क्या वार्ता रही है? देखिए, एसडीएम साहब ने किसान के हित के अंदर सही बात कही है। उन्होंने हमारी बात मजबूती से बाड़मेर शासन प्रशासन और राजस्थान सरकार तक पहुंचाई है। हमारे यहाँ के मंत्री महोदय के विष्णु से भी बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि समय रहते किसानों की जो आदान अनुदान की राशि और बीमा क्लेम है किसानों के खातों के अंदर जमा कर देंगे। नहीं करेंगे तो यही गुड़ा मालानी है और यही किसान है। सब तैयार हो नहीं हो? किसान सारे किसान तैयार है। किसानों के नेतृत्व के अंदर सारे किसान एकजुट है। अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। किसानों का जो हक और अधिकार का बीमा क्लेम और आदान अनुदान राशि है वो लेकर ही दम रहेंगे। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में यहाँ के जो बाड़मेर जिले के पदाधिकारी कांग्रेस के जो आज सबसे पहले तो जब हम यहाँ पहुंचे तो जब हमारा धरना स्थल था, 40 साल से हम जहाँ धरना दे रहे थे वो हमें गायब मिला। उस जगह पत्थर डाले हुए मिले, बजरी डाली हुई मिली, किसानों को बैठने की जगह नहीं मिली। इससे ज्यादा तो किसानों की समस्या क्या हो सकती है कि हम तो सोच रहे थे किसानों को आदान अनुदान के बारे में, लेकिन गुड़ा मालानी में किसानों की इतनी संख्या है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। किसानों ने जाकर कृषि मंडी में शरण ली और इनके जो बाहर से किसान आए उनको जगह नहीं, आधे किसान तो वापिस चले गए। अब ऐसी बात सरकार किसानों के साथ में कर रही है जो जिनका धरना स्थल है, 40 साल से किसान हमेशा अपना धरना रख रहे हैं, उस जगह तो कम से कम बहाल करना चाहिए इनको। हैं ये काम तो छोटा काम था, इतना बड़ा था ही नहीं। इससे किसान और ज्यादा उग्र हो गए हैं और जो ये धरना किया है इसके बारे में किसान का आदान अनुदान जो 2023 का खरीफ का था वो भी बकाया पड़ा है और 22 और 23 का रबी का था, उसका तो अभी तक ये मालूम नहीं है किसानों के खाते में किस प्रकार से ये आ रहा है। हमारे एसडीएम साहब ने ये बताया कि 22-23 के रबी का है, जो फाइल जयपुर से लौट के कभी आती है यहाँ, कभी वापस जाती है, वहाँ पैर भी सही नहीं हो रही है। अभी जो वार्ता हुई आपके एसडीएम के वगैरह, ये वार्ता हुई नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि जो हमारी जो फाइलें हैं 22-23 से जो गुड़ा मालानी और जयपुर के बीच में बाढ़ और जयपुर के बीच घूम रही है, किसानों ने क्या गुनाह किया? उनके तो फसलें खराबे हुई। हमने मुख्यमंत्री तक को भी ये बता दिया था कि हमारा ये जीरा और इस प्रकार से खराब हुआ है, जबकि 33% भी हमको कृषि आदान अनुदान मिलता है और इसमें ज्यादा किसानों की क्या, किसान तो देख रहे हैं हमारे खाते में पैसे आए, इन्होंने इससे ज्यादा तो ई मित्र वालों को पैसे ज्यादा दे दिए। क्यों? क्या वो एक ही बात पटवारी से पूछते हैं, पटवारी कहते हैं कि भाई आपका है जो KYC नहीं हुआ है, आपका वो आधार नंबर नहीं गया है, आपका खाता नंबर नहीं गया है। किसान 3 साल से उनके बीच में चक्कर लगा के और वो अब तो बहुत बुरे निराश है। और आज जब हम यहाँ आए और यहाँ वार्ता हुई और 3 घंटे जो एसडीएम साहब ने वार्ता की वो पॉजिटिव वार्ता की और जयपुर से पूछा गया कि भाई ये
मैं जो 10-12 दिनों में आपके खाते में पैसा अगर जमा मुआवजा नहीं मिलता है तो आगे को लेकर क्या रणनीति यदि है? मुआवजा नहीं मिलता है तो 25/9/2025 को भारतीय किसान संघ के बैनर तले बाड़मेर जिले की सभी तहसीलों में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी जिला प्रशासन बाड़मेर की होगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ में जिस तरीके से यहाँ पर जो किसान संघ के पदाधिकारी इनसे बातचीत की और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से अगर किसानों को मुआवजे की जो तारीख बताई उससे नहीं हुआ तो और भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। हाँ जी, बताइए। आज जो यहाँ एक दिवसीय सांकेतिक धरना था वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के रूप ले रहा था, लेकिन एसडीएम साहब के द्वारा जो ठोस आश्वासन दिया था उसकी वजह से इसको आज स्थगित किया। अब 7 बज चुके हैं और किसान यहीं चैम्बर के अंदर डटे हुए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि हमारे आदान अनुदान की राशि नहीं आएगी तब तक हम हटेंगे नहीं, लेकिन एसडीएम साहब ने इतना ठोस आश्वासन दिया है कि 10 दिन या अधिकतम 12 दिन के अंदर आप अनुदान राशि आपके खातों में आ जाएगी। अगर 10 दिन के अंदर तो मतलब 25 तारीख तक अगर अनुदान राशि किसानों को नहीं मिलती है तो फिर 26 को भारतीय किसान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। और जो अभी संख्या आज थी जैसे 500, तो ये संख्या बढ़कर 10,000 प्लस होगी और बाड़मेर जिले की सभी तहसीलों पर धरना शुरू किया जाएगा। इसके लिए हमारे जिले की बैठक है, उस बैठक में तय करेंगे कि किस तारीख को जिला हर तहसीलों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देना है और 25 तारीख के बाद में सभी तहसीलों पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया।